अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखिर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज जिस किताब का इंतखाब किया है वो है मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। मेरे भी हैं कुछ ख्वाब नामवर शायर, अदीब, ड्रामा निगार, कालम निगार जनाब अमजद इस्लाम अमजद की ये नज़मों पर मुश्तमिल एक कुलियात का नाम है। मेरे भी हैं कुछ ख्वाब में जिन किताबों से इंतखाब किया गया है उनके नाम ये हैं। फिर यूं हुआ साहिलों की हवा, सहर आसार, बारिश की आवाज़, इतने ख्वाब कहाँ रखूँगा उस पार, ज़रा फिर से कहना, फिशार, सातवां दर और बरज़ख। इन किताबों से आपकी नज़मों को इकट्ठा करके एक कुलियात का नाम दे दिया गया है जिसका नाम है मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। अमजद इस्लाम अमजद साहब मेरे भी हैं कुछ ख्वाब के आगाज़ में ही ये लिखते हैं, ख्वाब के साथ साथ में कि एक ज़िंदा शायर की तमाम शायरी को इकट्ठा करके एक जगह लिख देना कुलियात का नाम नहीं दिया जा सकता। और अमजद इस्लाम अमजद साहब कहते हैं कि मैं भी इस बात का कायल हूँ कि एक ज़िंदा शायर की तमाम शायरी को इकट्ठा करके कुलियात का नाम नहीं दिया जा सकता। और जब तक सांसें हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, मतलब अभी ये मेरी कुलियात नहीं है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको ये कह रहा हूँ कि ये मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, उनकी नज़मों पर एक कुलियात का नाम है, इसलिए क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद साहब अब हमारे पास नहीं रहे। अदब का ये दरख्शिंदा सितारा अब नहीं रहा। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनकी नज़मों की तरफ लेकर आने से पहले मैं उनकी आपको ज़िंदगी के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। दस्तकारों का ये ख़ानदान 1930 में सियालकोट से लाहौर में आया था। अमजद इस्लाम अमजद साहब 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे बड़े थे। अमजद इस्लाम अमजद को कॉलेज से, स्कूल से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। अमजद इस्लाम अमजद साहब एक अच्छे क्रिकेटर थे और उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बने और पाकिस्तान की टीम में आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अमजद इस्लाम अमजद साहब बताते हैं कि 1964 में जब इस्लामिया कॉलेज ने गवर्नमेंट कॉलेज को 1952 के बाद 1964 में हराया तो मैं उस टीम का हिस्सा था और मैंने ऑफ स्पिनर के लिहाज से 19 विकेटें उस टूर्नामेंट में हासिल की थी। लेकिन जब पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम बनी तो अमजद इस्लाम अमजद का नाम रिजर्व में रखा गया और किसी एक और लड़के को शामिल कर लिया गया जिसने उस पूरे सीज़न में 3 विकेटें हासिल की थी। इस तरह इस बात से मेरा दिल बर्दाश्त हुआ और मैं क्रिकेट से थोड़ा सा इज्तनाब करने लगा, क्योंकि मैट्रिक से और इंटर से ही मेरा अदब में लगाव था और मैं स्कूल में ही अपने असातिज़ा कराम को और बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था और वो कहानियाँ मैं अपनी नबीना खाला से सुनकर बच्चों को और असातिज़ा को सुनाता था और उनमें कुछ इजाफ़ा कर देता था। तो मेरे असातिज़ा कराम मुझे कहते थे कि आप में लिखने की सलाहियत है, आप लिखें। तो मैंने अदब की तरफ राग़िब होना शुरू कर दिया। अमजद इस्लाम अमजद साहब जब एम.ए. उर्दू कर रहे थे उन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हुआ। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने उस मुशायरा में एक नज़म पढ़ी। मुशायरा के इख्तिताम पर अमर नदीम कासमी साहब ने मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा कि आप मुझे जानते हैं, मैं अमर नदीम कासमी हूँ। तो मैंने कहा जी सर, मैं आपको जानता हूँ और आपके बारे में सुन रखा है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी ये पढ़ी हुई नज़म अपने मजला में फ़नून में शाये करना चाहता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी ही अच्छी बात है और ये मेरे लिए सनद रखती है कि आप मेरी ये जो नज़म है ये फ़नून में शाये करेंगे। फ़नून को मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। तो इस तरह मेरी हौसला अफजाई हुई और क्रिकेट के बजाय अदब की तरफ मैंने आना शुरू कर दिया। अमजद इस्लाम अमजद साहब 1968 में एम.ए. कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुकर्रर हुए और 1997 तक वहीं पर ही उन्होंने अपनी सारी सर्विस गुजारी और 1997 में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर वो मुंतखब हुए और चिल्ड्रन साइंस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहे। अमजद इस्लाम अमजद ने बेशुमार किताबें लिखी, ड्रामे लिखे और कालम निगारी भी आप करते थे। अमजद इस्लाम अमजद साहब ये कहते हैं कि कॉलम निगारी और ड्रामा उनकी ये एक इजाफी एक्टिविटी है, लेकिन उनका
असल जो काम है वो शायरी है, और वो शायरी पे ही ज़्यादा अपना तवज्जो मरकूज़ करते थे। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने पिछली नस्ल को इस नस्ल के साथ जोड़ा है, और अमजद इस्लाम अमजद साहब ने हमेशा मुस्बत रवैये को परवान चढ़ाया है और नौजवानों में मुस्बत किरदार की तरफ उनको राग़िब किया। अमजद इस्लाम अमजद साहब की इन किताबों से कुछ आपके लिए अब नज़में पेश हैं। मुसन्नफ़ और माहिर तलीम शाहिद सदीकी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद की अव्वलीन नज़मों में मोहब्बत तकरीबन हर नौजवान ने ज़बानी याद कर रखी थी। उसका आगाज़ कुछ इस तरह से होता था: अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी चांद सितारे को देख लेना। ये नज़म काफ़ी तवालत है इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी नौजवानों ने इसको ज़बानी याद कर रखा था। अभी इसी कुलियात मेरे भी हैं कुछ ख्वाब में से, जहाँ से भी हम देखते हैं उनके लफ्ज़ों की मोहब्बत, इस्तिआरे और उनके जज्बे ही हमें नज़र आते हैं। उन्होंने ही बड़े ही खूबसूरत और असर अंदाज में इसमें लिखा है: जहाँ से भी इसको पढ़ें करो जो बात करनी है, अगर इस आस पे बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोश बर आवाज़ होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे तमाशा गाहे आलम से, गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे जिसे तुम वक्त कहते हो। अमजद इस्लाम अमजद साहब की कुलियात मेरे भी हैं कुछ ख्वाब में से बहुत सी नज़में, और जैसे कि जागते हैं भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं, बेमौसम कलियों की सूरत हौले हौले खिलती हैं, दुनिया की इस भीड़ में यूं ही एक लम्हे को मिलती हैं, महफिल महफिल घूमने वाले लोग अकेले हो जाते हैं, इन आँखों की खोज में अक्सर अपने आप को खो जाते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब की इस किताब मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, जो कि नज़मों पर मुश्तमिल है, इसमें तकरीबन 335 नज़में हैं। जैसे कि तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंस कर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हरफ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। तो ये हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब, जो अब हम में नहीं रहे। अदब का ये दरख्शिंदा सितारा अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज, उनके एहसासात, उनके जज्बात जो किताबों में बंद हैं वो आज भी ऐसे ही हैं जैसे अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं। आपकी पुरसोज और दिलकश आवाज़ में आपकी शायरी, और ये किताब मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, इसकी सदाबहार नज़में, कलाम शायर, बाज़बान शायर, एक CD भी दस्तयाब है। अमजद इस्लाम अमजद साहब, अल्लाह आपको गरीब के रहमत अता फरमाए।